चलो ऊपर के रास्ते चलेंगे। सहकारिता मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सहकारिता मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कृषि मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री धामी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, वरना वापस जाना होगा। जाना बंद करो, बंद करो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शर्म करो, शर्म करो। धूम मारो, धूम मारो, धूम मारो, धूम मारो। जाना होगा, वरना वापस जाना होगा। धन सिंह रावत इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सहकारिता मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सहकारिता मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सहकारिता मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। जनता का खून पसीना का पाई पाई चुकाना होगा, चुकाना होगा, चुकाना होगा। हम अपना अधिकार मांगना सा पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। गुंडागर्दी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। धन सिंह रावत पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सहकारिता मंत्रालय पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल, हल्ला बोल। भ्रष्टाचार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल। दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है महिलाओं के खिलाफत में, उसकी गौर निंदा करते हुए धन सिंह रावत जी से दोस्तों कहना चाहती हूँ, यदि यहाँ एजुकेशन का मामला याद नहीं था तो आपने 2022 में गृह मंत्रालय के लिए किस बिहार पे आपने पत्र भेजा था? पहली बात। सेकंड बात, यदि आपका राज्य का नहीं है तो महिलाएं तो आपके राज्य के हैं, महिलाएं तो आपके गृह क्षेत्र के हैं। ये सारी महिलाएं बीजेपी के हैं, सारी महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया, तब जाकर इन्होंने वहाँ पे सरकार बनाई है। और आज जब महिलाएं अपने अधिकारों के लिए पिछले 100 दिनों में सड़कों पे दर बदर भटक रही हैं, तो 70 विधायकों में से सिवाय एक हमारे बद्रीनाथ के माननीय विधायक जी बड़े भाई श्री बुटोला जी के सिवाय कोई भी हम महिलाओं के पास नहीं आया मिलने के लिए। तो इस बार अब हम आज के बाद जितने भी पार्टी हैं इस श्रीनगर में, जितने भी नेता हैं, एक भी नेता को, एक भी पार्टी को, एक भी जनप्रतिनिधियों को अपने गली मोहल्ले में नहीं घुसने देंगे। तुम किस बात के जनप्रतिनिधि हो भाई? तुम किस बात के ईमानदार और कर्मठ हो? जब तुम लोगों ने जन्मदिन की बात ही नहीं करनी है, जब तुम लोगों ने जन्मदिन को सॉल्व ही नहीं करना है, तो क्या तुम्हारी चटनी खोल डालनी है हम लोगों ने? हमने तुम्हें इसलिए नहीं बिठाया वहाँ पे पदों पे। जनप्रतिनिधि क्या निधि है तुम्हारे जन के प्रति? तुम्हारे जो जनप्रतिनिधि जो तुम्हारे शब्द में, तुम्हारे जो उसमें जो तुम्हारे प्रतिनिधि बना रखा है, उसी में ही पूरा अर्थ है। तुम्हें उस जनप्रतिनिधि का अर्थ का भी पता नहीं है। उम्मीदवार, तुमसे उम्मीद लगाती है जनता कि ये हमारे उम्मीदवार है, ये हमारे लिए कुछ करेंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये सहकारिता मंत्री को तो बताना पड़ेगा कि सहकारिता में ये घोटाला किसने किया? आपकी संपत्ति पिछले 2-4 सालों में 9 गुना कैसे बढ़ गई? हमारे
ओनर क्या खरान जो के कैसे बढ़ गए तुम्हारे नौ गुना। हम कहते सीधा सीधा तुम्ही ने घोटाला किया है, जो उत्तराखंड का कम से कम मिनिमम और मैक्सिमम के बीच बता रही हूँ मैं, 50 अरब से भी ऊपर घोटाला हो रहा है इसमें। मैं बताना चाहूंगी कि 25,000 इसमें एजेंट है ना, 25,000 अब पर एजेंट के पास कोई पुनः 5 लाख से, कोई पुनः 10 लाख से, कोई पुनः 20 लाख से, कोई पुनः 35 लाख से, कोई पुनः 1 करोड़ से, कोई पुनः 1.5 करोड़। तो मिनिमम मिल 20 लाख लाने एक एजेंट में ना, तो लगा लो तुम कहीं करोड़ कच्चे और को घोटाला होना, अरबों खरबों का घोटाला है। तो शर्म नहीं आ रही हमारे सहकारिता मंत्री को? गाँव-गाँव जाकर के महिलाओं का दुष्प्रचार कर रहे हो तुम। ये इन्हें नहीं लगता है कि महिला होता है या साड़ी वाला झोली चिमट वाला महिला खुश हो जाना। तुम्हारे झोली को तुम्हारे चिमटे को तुम्हारी साड़ी भूख नहीं चाह हम तो हमारे खून बचलाते हैं स्वास्थ्य सेनाजन। और ये में हमारे वो तमाम दीदी पुलिस जो दूसरा घर में जाके झाड़ू चुना पोछा चुनवाना कोड़ भेजता है, कोई दूध चुन पिकोड़ा, खेती बाड़ी करते अनाज चुन पिकोड़ा, फल फूल चुन पिकोड़ा। और तुम बड़े राष्ट्रवाद की बात करते हो, इसमें 80% लोग हमारे भारतीय जवान के फैमिली है। अब भारतीय जवानों के खून पसीने का पैसा है, तो तुम नेताओं की तरह 2 नंबर के धंधा नहीं करते हो। वो अपनी खून पसीने का पैसे इसमें लगा रखे हैं लोगों ने। शर्म आनी चाहिए। तुम राष्ट्रवाद के नाम पे अपने देश के जवानों को ठग रहे हो, तुम धर्म के नाम पे अपनी माँ बहन बेटियों को ठग रहे हो। बड़े तुम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, और इस एलसीसी घोटाले ने पूरे उत्तराखंड में 20 लाख महिलाओं को ठगा हुआ है और पूरे देश में 42 हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, जल्द से जल्द कुछ नया या तो एस्टिमेट जारी करे या तो कुछ ऐसा बताए जिससे महिलाएं आश्वस्त हो जाए कि हाँ हमारे इस क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ करना चाहते हैं। अगर 11 जुलाई से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं या अपने शब्दों पे अमल नहीं करते हैं, तो आगामी सारे चुनाव, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो 2027 के चुनाव हो, हम परिवार सहित उन चुनावों का बहिष्कार करेंगे। किसी को भी अपने इर्द गिर्द अपने क्षेत्र में आने नहीं देंगे। हमने उन मंत्री संत्रियों का, उन विधायकों का या उन मुख्यमंत्रियों का क्या करना है जिन्होंने हमारे लिए काम ही नहीं करना है, जिन्होंने हमारे दुख दर्द ही नहीं समझना है और जिन्होंने हमारी पीड़ा ही नहीं समझनी है। आज हमारे इस धरना को 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन 100 दिन में कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक हमें आश्वासन देने नहीं आया है या हमारी मांगों को लेकर सदन में नहीं गया है, और ना ही किसी ने कुछ बयान दिया है कि हाँ हम आपके साथ हैं। ना ही विपक्ष ने, ना ही पक्ष ने। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द अपने शब्दों पे अमल करें। आपने जो हम माँ बहन बेटियों को आश्वासन दिया है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, नहीं तो हम मातृशक्ति का उग्र रूप उनको देखने को मिलेगा। शायद 11 जुलाई के बाद हम भी नहीं जानते कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि अब हमारे 11 तारीख से पहले कोई ना कोई निर्णय लेने का फैसला जरूर लें और हमारी महिलाओं की आवाज को जरूर सुने। यहाँ पर आकर हमें मिले, लेकिन जो अन्य विधायक हैं वो अभी तक उनके कानों में जूं तक भी नहीं ली है। वोट मांगने के लिए वो लोग हमारे घर या गाँव सब जगह आते हैं और आज साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ सदन विधायकों से, अगर आप चाहते हैं ऐसे बोलना, तुम मेरे साथ है, हमारी सरकार तू आया अभी भी आप लोग हमारा साथ दे सकते हैं। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से भी यहाँ निवेदन है, मैं निवेदन करना चाहती हूँ, अब हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि 11 तारीख से पहले ठोस निकालें ताकि हमें कुछ आश्वासन मिले मातृशक्ति को, हम वहाँ पर आपके